आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। आप लोग के लिए हम 3 नंबर लिख के रखे हुए हैं, जिसमें पहला है 4, 8, 12, 16, 20, 26। यहाँ पे देखो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। अगले वाले में देखो 56, 48, 40, 32, 24 और 16, इसमें नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। और थर्ड एग्जाम्पल में है 5, 9, 16, 21, 29, 31, इसे भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। लेकिन इन तीनों एग्जाम्पल में एक चीज देखो, पहले वाले में क्या है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, यानी कि 4 और 8 के बीच में 4 का गैप है, 8 और 12 के बीच में फिर 4 का गैप है, 12 और 16 के बीच में फिर 4 का गैप है, यानी कि हर नंबर के बीच एक कॉमन डिफरेंस है 4। देखो 4 में 4 ऐड किए हैं 8 हुआ, 8 में फिर 4 ऐड करेंगे 12 होगा, और ऐसे ही करते करते यानी कि 4 का कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, इस सीक्वेंस में बढ़ रहा है आगे। क्या हो रहा है, इस सीक्वेंस को आगे बढ़ा रहा है। अब सेकेंड वाले में देखो, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है और यहाँ पे 8 घटते जा रहा है। 56 था, इसमें से 8 घट गया 48 हो गया, फिर 8 घट गया 40 हो गया, फिर 8 घट के 32 हो गया, फिर 32 में से 8 घट के 24 हुआ, 24 में से 8 घट के 16 हुआ। यानी कि ऊपर वाले में 4 4 4 बढ़ रहा था और नीचे में 8 और 8 8 घट रहा है। अब देखो थर्ड वाले में, पहले वाले में 4 बढ़ा है, 5 में 4 जोड़े हैं तो 9 हुआ है, फिर 9 में कितना बढ़ा है तो 16 हुआ है 7, यहाँ पे 7 बढ़ गया। पहले वाले में 4 बढ़ा था, दूसरे वाले में 7 बढ़ गया, तीसरे वाले में कुछ और बढ़ा, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है नंबर के बीच में वो सेम नहीं है। और जो पहला और दूसरा था ये असेंडिंग ऑर्डर में था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था, लेकिन पहले में जो बढ़ रहा था वो सेम नंबर बढ़ रहा था और नीचे घट रहा था वो भी सेम नंबर था। तो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या था, 4 था, वो हर नंबर पे सेम था, इसलिए ये हमारा हो जाएगा एपी। ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम था, ये भी हो जाएगा हमारा एपी, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था, इसलिए हमारा एपी नहीं होगा। समझ में आया? किसी भी नंबर के एक प्रॉपर सीक्वेंस यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख दें और उन दोनों के बीच में, मतलब उस सीक्वेंस में नंबरों के बीच, टर्म्स के बीच, इन्हें हम टर्म बोलते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब हमारे क्या है, टर्म्स हैं। और हर टर्म्स के बीच में देखो, इस और इस टर्म के बीच में 4 का गैप है, फिर अगले 2 टर्म के बीच में 4 का गैप है। अगर हर 2 टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस जो है बराबर रहेगा तो हमारा एपी में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं हुआ तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहा जाएगा। तो यही छोटा सा था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म जिसे ए से डिनोट किया जाता है, ये फर्स्ट टर्म क्या होता है, किसी भी एपी का जो पहला टर्म होता है, ये पहला टर्म वही होता है हमारा फर्स्ट टर्म। देखो इसमें 4 था, इसमें क्या था हमारा 56 था, बाकी ये तो एपी था ही नहीं, फिर भी इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। जो पहला टर्म है वो 5 है, एपी में ये नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, जो बीच में डिफरेंस आ रहा है वो अलग अलग आ जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये एपी नहीं होगा। अब आता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होता है, एपी के जो अंत में नंबर दिया गया है यानी कि 26, वो हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म और इसे हम डिनोट करते हैं एल से। ये है हमारा 26 और सेकेंड वाले में क्या था, 16 था। कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे? अब देखो 4 के बाद 8 यानी कि इसमें 4 बढ़ा है, कैसे पता चला हमें, 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पता चल जाएगा। फिर अगेन देखो 8 12 हो गया, 8 के बाद 12 हुआ तो कैसे पता चला कि इनके बीच में 4 का गैप है, 12 में से हम 8 को घटाया ना, यानी कि अगले टर्म में से पिछले टर्म को हम घटा देंगे तो वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस
आ जाएगा। जैसे हमारा सेकेंड टर्म था A2 में से पहले वाले टर्म को हम घटाए थे तो 4 आया था। फिर हम क्या किए थे 1 2 3 फोर्थ में थर्ड में से सेकेंड को भी घटा लो, थर्ड में से सेकेंड को घटाओगे तो भी वो कॉमन डिफरेंस सेम आना है। वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे। किसी को भी अब आप एपी के किसी भी टर्म में से ऐसा कर सकते हो, थर्ड में से सेकेंड घटाओगे, मान लो कि पांचवें में से चौथा घटाओगे, छठवें में से पांचवा घटाओगे, और ये क्या होता है डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कॉमन डिफरेंस हमेशा आपको सेम ही मिलेगा। अब आते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, किसी एपी में कितने टर्म्स हैं, टर्म समझ चुके हो ना, ये सब नंबर हमारे टर्म्स होते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स इसे हम n से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने नंबर हैं 6, तो यही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। और दूसरे वाले एपी में कितने नंबर है हमारे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी हमारे कितने हैं 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो पहले वाली एग्जांपल में हमारे कितने टर्म हैं 1 2 3 4 5 6, और छठवें पर आया है 26। अगर कोई बोल दे कि इस एपी में इसके आगे भी नंबर बहुत सारे आएंगे, बढ़ते जाएंगे, ये एपी बढ़ता जाएगा, 4 4 इसमें ऐड होते जाएंगे और ये एपी बढ़ता जाएगा। अगर कोई बोल दे कि आप हमें इस एपी का, ये तो छठवां 26 है, छठवें के बाद यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आगे का, बोल दे कि हमें आप 20वां बताइए, 20वां पे कौन सा नंबर आएगा, 20वें टर्म पे 10वां टर्म बता दीजिए क्या होगा। ये छठवां है, छठवां 26 है, तो उसी तरह 10वां भी तो कोई नंबर होगा, तो कोई पूछ सकता है कि 10वें पर क्या आएगा, तो वो हम पता कैसे करेंगे, हम इस फॉर्मूले से पता करेंगे। द nth टर्म, यानी कि nth टर्म है, अगर हमें 10वां पता करना होगा तो हम 10th टर्म बोलेंगे। तो 10th टर्म कैसे पता चलेगा, उसे हम tn से भी डिनोट करेंगे, टर्म 10, और an से भी डिनोट करेंगे a10। जैसे यहाँ पर A2 A1 लिख रहे थे, A3 A2, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो रहा था, उसी तरह इसको हम डिनोट कर सकते हैं TN, यानी कि टर्म nth। कौन सा टर्म फाइंड करना वहाँ पे लिखेंगे। उसके लिए एक फार्मूला ये है कि जब हमें पूछेगा कि आप 10वां टर्म फाइंड करें, तो हमें फर्स्ट टर्म मालूम होगा जिसे हम A कहते हैं, फर्स्ट टर्म मालूम होगा, और कौन सा टर्म फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स 10वां नंबर पता करना है। अभी यहाँ पे 6 नंबर थे, छठे पर हमारा 26 है, अगर 10वां पता करना हो तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पे 10वां, और n इक्वल टू हो जाएगा 10, और कॉमन डिफरेंस तो हमें मालूम ही है। कॉमन डिफरेंस क्या था, जैसे यहाँ पे 4 4 का था, उसी तरह मान लो कोई जरूरी नहीं कि यही एपी एक है, बहुत सारे एपी कोई दूसरे एपी दिया जाएगा जिसमें कॉमन डिफरेंस अलग हो सकता है, तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस रख देंगे और हमें पता चल जाएगा कि 10वें पर कौन सा नंबर आने वाला है। ठीक है, अगर पूछ दे हमें कि इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये एपी में है, कितने नंबर एपी में है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर एपी में है, और बोल दे कि इन 6 नंबर का सम कितना होगा, तो हम क्या ऐड करने जाएंगे, चलो ये तो 6 नंबर है तो ऐड करके पता कर लोगे। अगर मान लो यहाँ पे 1000 नंबर लिखे गए हैं, और 1000 नंबर तो ऐड करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, फार्मूला है SN, इसे डिनोट करते हैं सम ऑफ nth टर्म, मतलब कि कितने टर्म्स हैं उस एपी के, मान लो 50 है तो 50 लिखेंगे, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, इन 6 टर्म का सम, कितने टर्म्स है n हमेशा टर्म्स की संख्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, और इसमें हमें मालूम है कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 4 है, एक क्या होता है पहले ही बता चुके हैं, ए को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो ए हमारा हो जाएगा 4, या फिर अपने एपी के अकॉर्डिंग जो आपका वहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया होगा वो लिख लेना, प्लस लास्ट टर्म लिख लेना 26 लेना। अब कोई ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म ही दिया हो, कभी कभार क्या होता है कि एक एपी दे दिया, जैसे यही एपी है, इसके आगे डॉट 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 लगा देगा और बोलेगा कि इस एपी में ये जो एपी है इसके 50 टर्म का सम हमें फाइंड करना है, तो हमें ये पता चल गया कि उस एपी में कितने नंबर हैं
50 50 ही तक के फाइंड करने हैं, यानी कि n की वैल्यू हमें क्या पता चल जाएगा, वहां पे 50 टर्म का अगर सम फाइंड करना हो तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 50, और हम पता कर देंगे कि 50वें पर क्या आएगा। 50वें पर क्या आएगा, इसी वाले फार्मूले को यूज करके हम 50वें पर क्या आने वाला है वो हम पता कर लेंगे, और या तो हम इसी फार्मूले को अपने इस फार्मूले में लास्ट टर्म के जगह पे पुट करके एक नया फार्मूला बना देंगे Sn का n/2 और 2a ब्रैकेट में n-1d। ये n क्या है, 50वां। हमें ये दिया रहेगा इस बार कि उस एपी में 50 नंबर हैं और उन्हीं 50 नंबर का हमें सम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 50 रख देंगे, बाकी फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस पता रहेगा, और हम उन 50 टर्म का सम फाइंड कर लेंगे। तो ये था छोटा सा हमारा डेफिनेशन, छोटा सा इंट्रोडक्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट में बताइए। हम आपको अच्छे तरह से किसी अन्य वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से बताने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।